बाद में नेक्स्ट जो है वो करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जो है उसको लिखा जाता है रो से। ठीक है, डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है रो से। और डेंसिटी का मतलब हो जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम मास डेंसिटी है बेटा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले भी इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, जब मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना सेंटर ऑफ मास में, तो उस केस में भी वॉल्यूम मास डेंसिटी को हमने पढ़ा था। देखो तो बच्चों, डेंसिटी जो है उसका जो फॉर्मूला बन गया है वो है मास अपॉन बॉडी का मास अपॉन बॉडी का वॉल्यूम। बस ये होती है डेंसिटी की सिंपल सी यूनिट। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी डेफिनेशन थी, एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो होती है केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट जो है डेंसिटी की, बेटा वो अपने पास में हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर सीसी। ठीक है, अगर ग्राम पर सीसी और केजी पर मीटर क्यूब इन दोनों को कंपेयर करें, उस केस में इन दोनों का कंपैरिजन क्या बनता है कि 1 ग्राम पर सीसी का मतलब होता है 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। इस तरीके से डेंसिटी रिलेट करती है। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। मतलब कि सीजीएस में जो यूनिट है ना वो लार्ज है, और एसआई यूनिट में जो यूनिट है इसकी, वो है इसकी छोटी यूनिट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, 1 ग्राम पर सीसी में गिवन होगी, या ग्राम पर सीसी का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब समझ लो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसलिए उसको ग्राम पर सीसी में लिख देते हैं। सेंटीमीटर क्यूब है इसका इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये होती है अपने पास में डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी आपको बताऊं, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की जो डेंसिटी होती है बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पे, वो होती है 1 ग्राम पर सीसी, या फिर 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। इस तरीके से पानी की जो डेंसिटी है वो रहती है। और बेटा डेंसिटी जो मरकरी की होती है, मरकरी जिसके बारे में ज़्यादातर पढ़ा जाएगा, इसकी डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सीसी, या फिर 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ये अपने पास में मरकरी की डेंसिटी है। ऊपर जो लिखा है वो वाटर की डेंसिटी है। ठीक है, वाटर की और मरकरी की डेंसिटी याद रखना, अदरवाइज मतलब कि पेपर में गिवन भी मिल सकती है, शायद किसी टेस्ट में दिए ना भूल भी सकते हैं, इसलिए इन दोनों को याद ही करवा दिया है। ठीक है, डेंसिटी में ही एक टर्म आती है बेटा जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, दोनों चीज़ों का मतलब सेम ही है, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी जो है उसका मतलब हो जाता है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करके लिख देना है। ठीक है, इसका मतलब होगा रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। हेंस क्या बनता है इस चीज़ को लिखने का, वो बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर अपने पास में गिवन है कि जो रिलेटिव डेंसिटी है उसकी वैल्यू है 4, इसका मतलब क्या है कि भाई 4 इज इक्वल टू किसी सब्सटेंस की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 4 है, मतलब 4 क्या है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। बट वाटर की डेंसिटी 4 ग्राम पर 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, 1 ग्राम पर सीसी। इसका मतलब है उस सब्सटेंस, ठीक है,
उस सब्सटेंस की डेंसिटी, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे 1 ग्राम पर सीसी को, तो हो जाएगा 4 ग्राम पर सीसी। तो इसका ये मतलब है कि अगर अपने पास में रिलेटिव डेंसिटी 4 गिवन है, मतलब कि उस सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो गिवन है सीजीएस यूनिट्स में, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये मतलब होता है अपने पास में किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का। किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी है उसको गिवन होने का मतलब ये है कि उसकी जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सीसी में अपने को गिवन है। ये इसका बेसिक मीनिंग है, इससे ज़्यादा इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मैं बताऊं कि मरकरी है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी वैल्यू 13.6 है, तो कुछ चीज़ गलत नहीं है, बिल्कुल हमने सही लिखा है वो। इतना सा इसका बेसिक मीनिंग होता है रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ओके, ये चीज़ें हैं अपने पास में